नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने चैनल ज्ञान सुधा पर। आशा करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। रात्रि का समय जब संसार सो रहा होता है तब चेतना जागती है। सनातन परंपरा कहती है कि मनुष्य की सबसे शक्तिशाली अवस्था वही है जब वह नींद और जागरण के बीच होता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों ऋषि ध्यान के बाद शयन करते थे? क्यों कई साधनाएं रात्रि से जुड़ी हैं? आज जो रहस्य हम आपको बताने जा रहे हैं वो केवल इच्छा पूर्ति का उपाय नहीं, बल्कि मन और ब्रह्मांड के संबंध का विज्ञान है। लेकिन इस सत्य तक पहुंचने के लिए हमें पहले ग्रंथों की यात्रा करनी होगी, और ग्रंथों की यात्रा से भी पहले आपको ये वीडियो पूरा अवश्य देखना होगा, क्योंकि क्रमांक के ठीक अंत में हम आपको एक ऐसी सरल लेकिन सबसे चमत्कारिक विधि बताने वाले हैं जिससे आपकी कैसी ही मनोच्छा क्यों ना हो, चाहे आपके जीवन में सफलता प्राप्त करने का लक्ष्य हो या विद्यार्थी जनों को किसी परीक्षा को पास करने की कोई समस्या, आप हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन सही विधान और सही विधि के द्वारा ये कार्य बड़ी सरलता से हो जाते हैं। तो इसीलिए क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा ताकि संपूर्ण जानकारी आप तक पहुंच सके। तो आइए बिना देर किए हुए प्रारंभ करते हैं आज का ये दिव्य अध्याय। इस क्रमांक में 3 संकेत आपको समझने परम आवश्यक होते हैं, और हम इन संकेतों को क्रमबद्ध तरीके से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहला संकेत जो कि हमारे वेदों से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि ऋग्वेद में भी कहा गया है कि विचार ही सृष्टि का बीज है, यानी जो हम सोचते हैं वही हमारी ऊर्जा बनती है। पर केवल सोचना तो पर्याप्त नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर दूसरे संकेत की आवश्यकता होती है। दूसरा संकेत है प्रभु श्री राम जी की कथाओं से संबंधित। श्री वाल्मीकि रामायण हमें बताती है कि भगवान राम का बल उनके अस्त्रों में नहीं, उनकी अचल संकल्प शक्ति में था, क्योंकि संकल्प ही साधना के द्वार हैं। और इसके लिए तीसरा संकेत जाना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन तीनों संकेतों का संयोजन हमारे इस क्रमांक की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। अब तीसरा संकेत है भक्ति मार्ग से संबंधित। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, अर्थात जैसी मनुष्य की भावना होती है उसके वैसे ही अनुभव होते हैं। अब तीनों ग्रंथों का यदि हम निष्कर्ष निकाल के समझने का प्रयास करते हैं तो एक ओर हमें समझ में आता है कि विचार ऊर्जा बनाता है, और दूसरा संकल्प दिशा देता है, और साथ साथ भावनाएं परिणाम लेकर आती हैं। तो जैसे ये तीनों चीजों का संयोजन इस बात को सार्थक कर देता है, बड़ी स्वर्णिम इस बात को बना देता है कि हाँ, हमारे विचार ही हमारे जीवन को सुनिश्चित करते हैं। पर इन तीनों को जोड़ने वाली एक चौथी शक्ति भी है। वो चौथी शक्ति है आज का ये रहस्य। कैसे? सनातन साधना में इसे कहते हैं शयन संस्कार। जब आप सोते हैं तब आपका मन सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। यही कारण है कि ऋषि सोने से पहले जप करते थे, क्योंकि जागृत अवस्था में रोजाना मनुष्य के मस्तिष्क में अनेकों अनेकों विचार आते हैं जो किसी भी एक विचार को प्रत्यारोपित नहीं होने देते। इसीलिए ये कार्यशैली रात्रि के प्रहर के लिए सबसे उपयुक्त बताई गई है। लेकिन यहाँ पर एक प्रश्न है कि जब आप सोने के लिए जाते हैं तो शयन से पहले तकिए के नीचे एक कागज रखने की परंपरा क्यों रही है, या किसी भी प्रकार का कोई पृष्ठ आपको जिसमें लिखित स्वरूप में ऊर्जा ग्रहणशील होना पड़ता है, या किसी भी प्रकार के पृष्ठ पर जो कि आपकी भावनाओं को संग्रहित करने का एक माध्यम बन जाता है, ये आज से नहीं बल्कि बहुत प्राचीन परंपराओं से बहुत ही प्रचलित उपाय है। क्योंकि ये केवल कागज या पृष्ठ नहीं है, ये आपका लिखा हुआ वो संकल्प होता है जो आपने अपने जीवन के लिए संयोजित किया होता है। और वैसे ही जब संकल्प, भावना और मंत्र ये सब कुछ आपस में मिल जाते हैं, तब अवचेतन मन उसे आदेश की तरह मान लेता है कि ये मनुष्य अपने जीवन में इस चीज के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, और इस चीज को प्राप्त करने का ही इसका बहुत ही सटीक लक्ष्य है। तो इसीलिए ब्रह्मांड आपकी वो मनोकामना पूर्ण कर देता है, और वही आदेश आपकी वास्तविकता भी बनता है।
अब आता है इस बात का एक बहुत अंतिम और बहुत मुख्य रहस्य। अब यहाँ से क्रमांक को बड़े ध्यान से आपने सुनना है, क्योंकि जो अब तक आप सुनते आए हैं वो एक प्रकार की पृष्ठभूमि है, लेकिन इसका परिणाम अब आपको पता चलेगा। हमारी सनातन परंपरा में एक प्राचीन राम मंत्र है जो सरल तो है ही, पर अत्यंत प्रभावी माना गया है। ये कोई छुपा हुआ मंत्र नहीं, बल्कि साधकों द्वारा अनुभव से सिद्ध किया हुआ मंत्र भी है। पहले आप मंत्र सुन लीजिएगा। मंत्र बहुत सरल है, बहुत सरल भाषा में है, और इस मंत्र को आप पहले उच्चारण सुन लीजिएगा। और इस मंत्र को यदि आप उच्चारण भी करना चाहें, अर्थात जाप भी करना चाहें, तो बड़ी ही आसानी से इसका जाप किया जा सकता है। यहाँ पर मंत्र का उच्चारण करके हम आपको बताएंगे, और इस मंत्र को आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी प्राप्त कर लीजिएगा, जहां से आपको सहायता हो जाए कि इस मंत्र का जाप या इसका लेखन कैसे करना है। तो सबसे पहले मंत्र सुन लीजिएगा और उसके बाद हम आगे चलते हैं क्रमांक की ओर। तो मंत्र है श्री राम जय जय राम, राम नाम सुखधाम परम राम, राम बिना सब शून्य समान, राम स्मरण से मिटे अज्ञान। अब ये तो मंत्र आपने सुन लिया जो कि बहुत सरल है, हर एक व्यक्ति इसका जाप कर सकता है, हर एक व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है। लेकिन इस मंत्र के साथ एक छोटी सी विधि भी हम आपको बताने वाले हैं, क्योंकि मंत्र के साथ साथ इस विधि को करने से ही आपकी ये पूरी साधना या पूरा अनुष्ठान संपूर्ण माना जाएगा। तो आप सुन लीजिए इसकी विधि क्या है, और जैसे मंत्र को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त करेंगे वैसे ही इसकी विधि को भी हम वहां पर मंत्र के साथ में संयोजित कर देंगे, यानी कि प्रेषित कर देंगे। वहां से भी इस मंत्र और विधि को आप प्राप्त कर लीजिएगा। तो इसकी विधि क्या है कि रात्रि को सोने से पहले स्नान या आप हाथ मुंह धो लीजिएगा। बहुत ही स्वच्छता का आपको पालन करना है। दूसरी चीज है, एक सफेद कागज की आपको आवश्यकता इसमें पड़ने वाली है। तीसरी चीज है, इस मंत्र को एक बार श्रद्धा से आपको लिखना है, मात्र एक बार, जैसा हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित करेंगे। चौथा है, नीचे अपनी एक सच्ची इच्छा लिखनी है। मंत्र को पहले ऊपर लिखना है और उस मंत्र के ठीक नीचे आपकी जो भी मनोकामना है उसे आपने बड़ी सच्ची भावना से और सच्चे हृदय से लिखना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा कि कोई भी अनुचित मनोकामना अगर आप लिखते हैं तो इसके लिए आपको पाप का भागी भी बनना पड़ सकता है। इसलिए इच्छा ऐसी हो जिसमें किसी का अहित ना हो और किसी के साथ कोई बुराई का कार्य ना हो। अगली चीज है, कागज को मोड़कर आपने बहुत स्वच्छ तरीके से लिखकर मोड़कर उसे अपने शयन कक्ष में अपने तकिए के नीचे रख लेना है। और अगली चीज आपको करनी है, आंखें बंद करके 11 बार इस मंत्र का जाप आपको करना है। और मंत्र को याद कर लीजिएगा, बहुत सरल है। यदि आंखें बंद करके आपको याद करने में परेशानी है तो आप इसे आंखें खोलकर पूरी तरह से अच्छी तरह से उच्चारित कर लीजिएगा, तब जाके आपका ये मंत्र जाप सफल हो जाएगा। और अगला और अंतिम कार्य करना है, फिर आपको शांत मन से निद्रा के भाव में चले जाना है, अर्थात सो जाना है। तो ये विधि बहुत सरल है। ये विधि और मंत्रोच्चारण के साथ इसको सही विधि से करने के बाद आपको ये कार्य 7 दिनों तक करना चाहिए। कम से कम 7 दिन तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप इसे रोजाना भी कर सकते हैं। और बहुत से अनन्य दर्शकों का प्रश्न आता है कि इस विधि को करने के बाद इस कागज का क्या करना है। तो कागज को आप या तो रोजाना किसी बहती जलधारा में प्रवाहित कर दीजिएगा। अगर बहती जलधारा आपको नहीं मिलती है, स्वच्छ जलधारा होनी चाहिए, तो आप इसे बहुत ही पवित्र स्थान पर अर्थात अपने मंदिर आदि में भी रख सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रभु के नाम का, बहुत ही श्री नाम का प्रयोग किया गया है। तो प्रभु श्री राम जी के नाम को संयोजित करके रखना सबसे अच्छी और सबसे अद्भुत कार्यशाली होती है। तो अब सुन लीजिएगा, यहां तक मंत्र आपने जान लिया, विधि आपने जान ली। अब सुन लीजिए कि आपके जीवन में परिवर्तन इससे क्या होने वाले हैं, इसका लाभ क्या मिलने वाला है। सबसे पहले वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि इसके अनेकों लाभ है। जहां प्रभु श्री राम जी का नाम लिया गया हो, वो सारे चीजें आपके जीवन में बहुत ही परिवर्तनकारी होती हैं और बहुत ही अद्भुत ये चीजें होने लगती हैं। तो आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन आएंगे? एक तो आपका जो हृदय है पूरी तरह से शांत हो जाएगा। जिन लोगों को ये समस्या है कि बहुत से विचार हमारे मन में आते हैं, मन इधर उधर भटकता रहता है, मन अशांत और बेचैन रहता है, उनके लिए बहुत ही रामबाण उपाय है, बहुत ही अद्भुत विधि है। आपका हृदय और मन दोनों बहुत शांत हो जाएंगे, एक अद्भुत शांति का अनुभव आपको होगा। दूसरा, आपके हृदय से हर प्रकार की बेचैनी, डर और हर प्रकार की शंकाएं दूर हो जाएंगी। आपको जैसे बहुत बड़े प्रश्न का प्रत्युत्तर मिल गया हो, ऐसा प्रभाव इस मंत्र से आपको मिलता है।
आपके जीवन के सारे निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे बहुत ही सफलतापूर्वक, बहुत ही अच्छे आगामी परिणामों के साथ आप वो सारे काम संपूर्ण करेंगे। अगले आपके सपनों में आपको ऐसे ऐसे संकेत मिलेंगे, आपके जितने भी स्वप्न आएंगे वहां पर आपको मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिलेगा, ईश्वर का संग मिलेगा, देवी देवताओं के दर्शन आपको स्वप्नों में हो सकते हैं। और बहुत ही अच्छी चीज है कि आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, एक बहुत ही ओजपूर्ण जीवन की प्राप्ति आपको होगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का जो बदलाव है वो स्वयं आप प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाएंगे कि कोई ना कोई दिव्य शक्ति मेरे साथ जुड़ गई है। और सबसे महत्वपूर्ण, आपकी इच्छा के मार्ग खुलेंगे, आपके सारे मनोरथ पूरे होने लगेंगे। क्रमवार आपके सारे मनोरथ, आपकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती हुई आपको नजर आने लगेंगी, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपका ये दिव्य प्रयोग काम कर रहा है। क्योंकि ब्रह्मांड शब्द नहीं, भावना और विश्वास से काम करता है, आपकी ऊर्जा को बहुत ही अच्छे से ग्रहण करता है। जैसी ऊर्जा इस ब्रह्मांड में आप भेजेंगे वैसे ही परिणाम आपको जीवन में इसके प्राप्त होंगे। तो आज रात्रि से सिर्फ एक बार ये प्रयोग कर लीजिए कागज, मंत्र और विश्वास के साथ, और देखिएगा कि क्या सच में ब्रह्मांड आपको उत्तर देता है या फिर आप ही ब्रह्मांड का उत्तर बन जाते हैं। बहुत सरल विधि है, प्रत्येक व्यक्ति इसको कर सकता है। आशा करते हैं ये क्रमांक आप सबके लिए फलदायी होगा। इसी कामना के साथ अब आ रहा है समय विदा लेने का। नए अनन्य दर्शकों, श्रोतागणों को यही कहना चाहेंगे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे संपूर्ण ऐसे ही वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जिस प्रकार से आपने हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड को प्रेम दिया है, उसी प्रकार से इस चैनल पर भी आपके प्रेम के आकांक्षी हैं। यही कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय गुरुदेव।